हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चराहट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका एवं भगवान नरसिंह की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, भक्त प्रहलाद जी की कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। प्रहलाद अपने भगवान को हर जगह देखता था। हिरण्यकश्यप उस पर क्रोधित होता था कि भगवान मैं हूँ, तुम मुझे पूजो, कोई और दूसरा भगवान नहीं है। लेकिन प्रहलाद केवल विष्णु जी को पूजते थे। इसी कारण हिरण्यकश्यप उसे तरह तरह की यातनाएं देता था। प्रहलाद कहता था कि भगवान हर जगह है। इसी कारण एक दिन हिरण्यकश्यप उस पर क्रोधित हो गए और अपने बेटे को कहा कि अपने भगवान को बुलाओ। तब प्रहलाद ने कहा कि वो तो हर जगह हैं। तभी हिरण्यकश्यप ने उसे एक खंबे की तरफ इशारा किया और कहा कि इसमें है तेरा भगवान। तभी उसने कहा, हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को लात मारी और उसे तोड़ा। तभी उस खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। दोस्तों, ये ना तो भगवान था ना ही पशु। दोस्तों, भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था और वध करने के बाद भी नरसिंह का क्रोध जब कम नहीं हुआ, तब वहां भगवान शिव आए और उन्होंने प्रहलाद नरसिंह के चरण छूने को कहा। जब प्रहलाद ने उनके चरण छुए, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ और वो अपने असली रूप में आए। इसलिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान हर जगह है। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो भगवान उन्हें सजा किसी न किसी रूप में आकर जरूर देते हैं। वो किसी न किसी रूप में आकर उस व्यक्ति को सजा देते हैं जो भी कोई गलत काम करता है। ये जो छोटे जानवर और पशु पक्षी होते हैं, उन्हें आप कभी भी तकलीफ ना पहुंचाए। इसलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। यदि आपकी कोई इच्छा है तो वो होली के दिन जरूर पूरी होती है। इसी होली के दिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये एक अनोखा उपाय है। यदि आप इसे कर लेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं उस उपाय की। आपको एक साबुत लौंग लेनी होगी। लौंग पूरी साबुत होनी चाहिए और उसके ऊपर का फूल भी साबुत होना चाहिए। दोस्तों, उस लौंग को लेके आपको अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है। यदि आपके सामने विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति हो तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाएगा। होली का दिन विष्णु जी को समर्पित होता है। वहां पर बैठने के बाद आपको उस लौंग को उस पूजा घर के सामने रख देना है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी दोनों आंखें बंद करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस विष्णु जी के मूल मंत्र का कम से कम 51 बार आपको जाप करना होगा। दोस्तों, इस मंत्र को 51 बार जाप करना है और जब जाप पूरा हो जाए उसके बाद आपको वहां एक घी का दीपक जलाना होगा। दीपक को जलाने के बाद आपको उस लौंग को वहां से उठाना है और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे सभी आपको उस लौंग से बोल देनी है। दोस्तों, इच्छाएं बोलने के बाद आपको उस लौंग को दीपक के ऊपर से 3 बार घुमाना होगा। दोस्तों, ध्यान रहे, लौंग को आपको क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड सीधी तरफ घुमाना है। घुमाने के बाद आपको उस लौंग को उस पूजा घर के सामने रख देना है और जब आपके यहाँ होली जलेगी, आपको वहां उस लौंग को ले जाना है और ले जाकर होलिका के निकट रख देना है और आपको दोबारा से अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी सभी इच्छाएं दोबारा से दोहरा देनी है। यानी आपको जितनी भी इच्छाएं थी वह सभी दोबारा से उस होलिका को बोल देनी है। इच्छाएं बोलने के बाद आपको उस लौंग को उस होलिका में समर्पित कर देना है, यानी उस होलिका में डाल देना है। दोस्तों, ये करने के बाद आपको तुरंत अपने घर पर वापस आना होगा और बीच रास्ते में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। उस लौंग को उस होली में डालने पर भगवान आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं।
दोस्तों, और ये उपाय करने के बाद आपको आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी प्राप्त होगी दोस्तों, जिससे आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। दोस्तों, आप ये उपाय होलिका वाले दिन रात 9 बजे के बाद आपको करना होगा। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगी। धन्यवाद।